हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। तो हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 4 की जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर है, या दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। हम इनको सॉल्व करने की विधियों के बारे में जानना चाह रहे थे। तो इसको मैंने जैसे कि पहले की वीडियो में ही बताया कि इसको सॉल्व करने के 4 मेथड हमारे पास में है। पहला है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड, मतलब ग्राफीय विधि। उसी के बारे में हम इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे कि ग्राफीय विधि से हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की टू इक्वेशंस को सॉल्व करके कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। हमें पता है कम से कम हमारे पास दो इक्वेशन रहेगी। मतलब मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से हमें एक दूसरी इक्वेशन दी जाएगी। हमेशा दो इक्वेशन जरूर दी जाएगी आपको क्वेश्चन में। तो दूसरी इक्वेशन रहेगी a2x b2y c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने एक जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसके सभी के लिए 1 नाम दे दिया है, और इक्वेशन नंबर जो 2 थी उसको सभी में हमने 2 नाम दिए हैं, ताकि हम ये वेरीफाई कर पाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि कोई सी भी अगर लीनियर इक्वेशन होगी या रैखिक समीकरण होगा, अगर आप जब भी उसका ग्राफ बनाएंगे तो डेफिनेटली हमेशा एक सीधी लाइन मिलेगी आपको। जब भी मतलब इस वाली इक्वेशन को भी जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो भी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी लाइन। और इसी तरह से इस दूसरी लाइन को भी जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो वो भी एक सीधी लाइन बनने वाली है। तो फिर हमें आंसर किस तरह से मिलेगा? तो हमें पता है कि जब ग्राफ में दो लाइंस बनाई जाएगी तो डेफिनेटली अगर हमें उनका आंसर निकालना है, कॉमन आंसर की बात करें, नॉर्मलिस्ट आंसर की बात कर रहे हैं, तो वो आंसर हमें तभी मिल पाएगा जब वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमने इस इक्वेशन पर, ये हमारा ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो पहली इक्वेशन थी उसके लिए हमने निर्देशांक निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले और उनको डिनोट किया है। तो मान लीजिए इस वाली लाइन का जब मैंने ग्राफ बनाया तो जो सीधी लाइन बनी वो ऐसे बन गई। तो मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की एक लाइन है, जो एक लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन मिलती। अब जब जैसे ही हम दूसरी लाइन का फिर से कोई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डेफिनेटली हो सकता है इसको कहीं ना कहीं ऐसे काटे, हो सकता है दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटे। तो जो आंसर होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, वो डेफिनेटली इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे, यहाँ जिस बिंदु पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, डेफिनेटली वही बिंदु इन दोनों का उभयनिष्ठ आंसर होगा, कॉमन आंसर कहा जाए। तो ये तो हमने एक केस समझा है कि हो सकता है जब दोनों लाइन एक दूसरे को काटे, तो उस सिचुएशन में हमें भी पता पड़ पा रहा है कि जब दोनों इक्वेशन की लाइंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे और अगर वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती तो डेफिनेटली हमें एक यूनिक आंसर मिलेगा, एक अद्वितीय हल मिलेगा। तो ये तो हमने एक केस की बात की है कि जब वो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटे। लेकिन यह भी तो पॉसिबल है कि वो जैसे आपने ये फर्स्ट लाइन तो का ग्राफ ये भी नोट कर दिया है। अब जैसे आप इक्वेशन नंबर 2 का के लिए लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है वो ग्राफ में कुछ इस तरीके से बन जाए। तो अब आप इस वाले एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइंस अगर ग्राफ में इस तरह से बनेगी तो इस हिसाब से तो ये आगे भी कहीं पे भी इनको बढ़ाने पे ये काटती हुई नजर नहीं आएगी। और अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नहीं काटेगी, तो हम फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस होती है तो वो तो आपस में कभी मीट ही नहीं कर पाएगी ना खुद को। तो मीट हमें आंसर तक पहुंचने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटे। तो सिचुएशन नंबर 2 हमारी केस की ऐसी है कि अगर दोनों लाइंस को हम ग्राफ में डिनोट करें और दोनों लाइंस ही पैरेलल निकल जाएगी, तो इस सिचुएशन से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर हमारी दो समीकरण हुई तो इस स्थिति में तो हम उनके आंसर निकाल ही नहीं सकते। मतलब क्लियर है ना कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी पहले वाले केस में तो हमें डेफिनेटली एक यूनिक आंसर मिलता था। लेकिन अगर दो लाइनें एक दूसरे को ग्राफ में वो काटे ही ना एक दूसरे को, तो इस स्थिति में हम इस लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? और एक थर्ड केस की बात करते हैं। तो थर्ड केस क्या है कि अगर मान लीजिए हमने ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन तो ये ड्रॉ कर दी थी,
अब दूसरे इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट्स निकाले उनको भी ड्रॉ किया, तो मान लीजिए उसमें भी कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं वो इसी लाइन पे आ रहे हैं, मतलब दूसरी लाइन पे क्या हुआ, इसी लाइन पे ही बन रही है, इसी जो पहले की जो लाइन थी उसी पे ही कोइंसिडेंट बन रही है, मतलब संपाती लाइन बन रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर आंसर के लिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हमें साफ साफ पता पड़ रहा है कि हमें आंसर कब मिलता था, जब वो लाइन एक दूसरे को काटे तो वन आंसर मिल रहा था। जब दोनों नहीं काट रही थी, पैरेलल निकल रही थी, समांतर निकल रही थी, उस सिचुएशन में हमें एक भी आंसर नहीं मिल रहा था। अब तीसरा केस ऐसा है कि वो दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर ही संपाती आ जाए, एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसिडेंट आ जाए, तो इस सिचुएशन में तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है, यहाँ पे भी टाइम काट रही है। तो इस सिचुएशन से हम आंसर क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? मतलब कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करे, एक दूसरे के ऊपर ही एक दूसरी लाइन हो, तो इस सिचुएशन में हमें कई सारे आंसर मिलेंगे, मतलब ना एक ना दो ना तीन, हम बहुत सारे आंसर इस सिचुएशन में फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो ये क्लियर है ये तीनों केसेस के बारे में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इन तीनों केसेस की ही बात करेंगे कि जब ग्राफ में डिनोट करते टाइम हमारे पास मेनली ये 3 सिचुएशंस आ सकती है, इसलिए मैंने इनका पहले कंसेप्ट आपको समझाया है कि ग्राफ में डिनोट करते टाइम कौन कौन सी 3 परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। तो अब हम इन तीनों परिस्थितियों का एक एक उदाहरण से, एक एक एग्जांपल से हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हमारा जो फर्स्ट मेथड था ग्राफिकल मेथड, उससे हम हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे।